हेलो दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, विशाल के ऊपर एक भूत जो आ जाता था, जो उसकी मामी उसको बताती थी विशाल कि तुम्हारे ऊपर एक भूत था। विशाल बोलता है कि नहीं नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। कि भूत होता तो मुझे भी मालूम पड़ना चाहिए ना। उसने अपनी मामी की इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। तभी उसकी मामी ने विशाल को बोला कि विशाल, कि ऐसे ही एक दिन और होएगा जब मैं तुम्हें वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाऊंगी, जिससे तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ, कि तुम्हारे ऊपर एक कोई भूत का साया है। तो विशाल की मामी जो थी वो मेहुल को बोलती, मेहुल बेटा, कि हाँ मम्मा, कि विशाल के ऊपर अगर भूत आए या कुछ ऐसे करे तो उसका एक तुम वीडियो बना लेना, जिससे हम विशाल को दिखा सकें कि हाँ देखो भूत है। काफ़ी दिन हो जाते हैं ऐसे ही। तो मेहुल और विशाल दोनों फिर आजू बाजू में लेटने लगे थे, क्योंकि विशाल जो था पूरी तरीके से स्वभाव उसका जो चेंज हो गया था। तो दोनों भाई आपस में एक कमरे रूम के अंदर काफ़ी टाइम होने के बाद दोनों भाई आपस में तीर लेटने लगे। मामा और उसके मामी एक साइड में लेटते थे और मेहुल और विशाल एक रूम में लेटते थे। तो दोनों एक साथ लेटते थे। तो धीरे धीरे एक दिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ हादसे नहीं हुए थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि विशाल ने फिर वही हरकत की। आंखें फटी हुई, हाथ बंद, पूरा मुंह एकदम सूखा हुआ, चेहरे में ऐसा लगता है कि खून तो है ही नहीं। तो विशाल बहुत गुमसुम लेटा था, लेकिन विशाल को ये इस चीज़ का पता नहीं था कि मेरे अंदर फिर से एक भूत आ गया है। तो मेहुल की रात को आँख खुलती है तो देखता है फिर वही हरकत की है विशाल ने। तो मेहुल अपना फटाफट मोबाइल उठाता है और उसका एक छोटा सा वीडियो बना लेता है, जिससे कि वो विशाल को दिखा सके। क्योंकि इन बातों पे विशाल तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते, कि मामी मेरी झूठ बोल रही है। तो इसीलिए मेहुल वो वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद मेहुल जाके मम्मी को बुलाता है, मम्मी मम्मी उठो, कि क्या हुआ? कि देखो विशाल फिर वही करने लगा है, कि देखो एकदम आंखें खुली हुई हैं, खून से लाल हैं एकदम, और हाथ बंद हुए हैं, और बहुत घूर घूर के ऐसा लगता है देख रहा, कि ऐसा लगता है किसी को मार डालेगा अभी। तो मम्मी, उसकी मेहुल की जो मम्मी थी, वो आती हैं विशाल के पास, आके बोलती हैं, विशाल विशाल। विशाल जो था बहुत ही अपनी भूत की दुनिया में खोया हुआ था, क्योंकि वो भूत की दुनिया में पहुंच चुका था, क्योंकि उसको भूत ने पूरी तरीके से जकड़ रखा था। विशाल को हर कोई आवाज़ दे रहा था, लेकिन विशाल उन बातों को बिल्कुल भी सुना ही नहीं दे रहा था, जिसके कारण मामी उसकी और मामा और मेहुल तीनों लोग बहुत परेशान हो गए थे इन बातों से। तो थोड़ी ही देर के बाद उसको एक पानी लाया गया, जिसके उसके मुंह पे मारा गया। तो मारने के बाद उसे विशाल को होश आया। होश आने के बाद विशाल से पूछा कि क्या हुआ, ये क्या कर रहा है तू? एक बार हुआ, दो बार हुआ। तभी उसके मामा बहुत गुस्से में पूछते हैं कि कुछ नहीं, मैंने मामा क्या किया है, कि ये आंखें खुली हुई क्यों रहती हैं तेरी रात को सोने के टाइम पे? कि मुझे नहीं मालूम है, कि देख मैंने तेरे इसी कारण के वजह से मैंने तेरा एक वीडियो बनाया है, जिससे मैं तुझे दिखाऊंगा। कि मामा ऐसा मैं क्यों करूंगा, कि मैं तो सो रहा था, कि तुम लोगों ने मुझे पानी मार के उठाया है क्यों? पर कि उठाया इसलिए कि मेहुल बहुत ज़्यादा डर गया था। मेहुल ने डर के कैसे भी करके तेरा एक वीडियो बनाया है, जिससे तुझे मालूम पड़ सके कि हाँ देख तेरे अंदर भी एक भूत है। तो रात को तो कुछ नहीं बोलते सभी लोग। मेहुल डर के वजह से बोलता है मामा को तभी रात को तो कुछ नहीं बोलते मामा और उसके मामी। मेहुल बोलता है, नहीं मम्मी, मैं इसके पास नहीं लेटूंगा अभी, कि आज इसने फिर ऐसा किया है, कभी को कुछ मेरे साथ कर बैठे। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आज मैं तुम लोगों के साथ सोऊंगा।
तो मम्मी मेहुल को बोलती कि ठीक है मेहुल कि चलो तो हमारे साथ में लेटना चल के। तो विशाल जो था अकेला हो गया था रूम के अंदर, और उसके मामा और मामी और मेहुल वो तीनों एक बेडरूम में हो गए। सुबह हुई, फिर वो विशाल को वीडियो दिखाया गया कि देख ये है वो कहानी। तभी वो विशाल वीडियो देखता है, विशाल भी हैरत में पड़ जाता है कि ये क्या है, कि ये तो मेरा ही वीडियो और कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तभी उसकी मामी बोलते हैं कि अब तो यकीन हुआ तुझे कि तेरे अंदर कोई भूत है। तो विशाल बोलता है कि हाँ मामी, अभी मुझे भरोसा है कि अभी मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है, जिसके कारण तुमने मुझे बताया कि हाँ कि मेरे अंदर एक भूत है। तभी विशाल को इन बातों पे विश्वास होने लगा धीरे धीरे कि हाँ भूत भी दुनिया में रहते हैं। विशाल को ये सब बातें जब पता चलती हैं तो उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसे इन बातों से भी बिल्कुल भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो खुद एक भूतों की ही दुनिया में रहना पसंद करता था। तो जिसके कारण वो लोग ज़्यादा ही डर जाते हैं, क्योंकि उनके घर में एक छोटा लड़का था जिसका मेहुल नाम था और किशन था। क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे कि वो इसका रूप ये देख के बहुत ज़्यादा वो डर जाते थे। तो उन्होंने फ़ोन गांव में लगाया उसकी मम्मी के पास और उनको ये कहानी बताई। तो उन्होंने फिर एक तांत्रिक को फिर से दिखाया। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बहुत बुरी चीज़ है जो विशाल के पीछे पड़ी हुई है, तो उसका इलाज मैं खुद करके दूंगा। तो गांव से उसका इलाज चलता रहा और विशाल को इधर भी इलाज अपना करना पड़ रहा था, जिसके कारण उसे रोज़ हर शनिवार को हनुमान जी की मंदिर पे जाना रहता था। तो विशाल रात को घर पे पहुंचा तो मामी ने उसकी बोला कि विशाल, हर तुम्हें शनिवार को तुम्हें हनुमान जी के मंदिर पे जाके तेल और एक नारियल चढ़ाना है। ऐसे ही तुम्हें करीबन 7 दिन तक करना पड़ेगा। तो विशाल हंस के बोलता है, हाँ मामी ये सब मैं नहीं करूँगा। कहने क्यों? कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ और भूतों पे विश्वास नहीं करता, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? कि तुझे वीडियो तो दिखाया था इस चीज़ का कि भले तुझे विश्वास हो या ना हो, पर तुझे हर शनिवार को 7 दिन तक मंदिर पे ही जाना पड़ेगा। तो बहुत फोर्स करने के बाद उसकी मामी फोर्स करते करते बहुत थक जाती हैं। तभी विशाल हाँ कर देता है कि ठीक है मैं जाके करूँगा। तो वो हर शनिवार को नारियल लेके और तेल ले जाके हनुमान जी की मंदिर पे चढ़ाता था, जिसको उसे कुछ भी नहीं मालूम था कि बत्ती कैसे घुमाई जाएगी, तेल कैसे चढ़ाया जाएगा, क्या करा जाएगा। जिसके कारण वो अपने एक दोस्त को लेके जाता था जिनके साथ में वो काम करता था, जिसका नाम गुफरान था। तो वो उसको लेके जाता था, वो जैसे जैसे बताता था वैसे वैसे विशाल कर देता था, जिसके हनुमान जी की पूजा। ऐसे 7 दिन चला। तो फिर 7 दिन के बाद विशाल को फिर वही भूत का साया ने जपेटे में ले लिया। तो तभी विशाल के पास कोई भी नहीं था। तभी बहुत ज़ोर से गुर्रा रहा था, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मैं एकदम अकेला रहना पसंद करूँगा, ना ही किसी के साथ चाहिए ना ही किसी के साथ रहना मुझे है। बहुत ही ज़्यादा भयानक से आवाज़ से बोल रहा था। तो जिसके कारण उसको ये बात उसकी मामी को सुनाई पड़ जाती है। तो मामी उसके उठ के आके बेडरूम में आके देखती हैं विशाल को। तो वो देखते हैं कि विशाल वही फिर गुर्राने लगा है बहुत ज़ोर से। काफ़ी वो भी डर जाती हैं। तो वो जो थी वो डर के वजह से विशाल के तो पास जाती नहीं है। तो वो जाके अपने हस्बैंड को बुला के लाती हैं कि देखो विशाल फिर वही, आज तो कुछ नहीं, पहले तो कुछ नहीं कर रहा था कि लेकिन अभी बहुत ज़ोर से गुर्रा रहा, दांती पीस रहा है, आंखें खुली हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कोई मिल जाएगा तो उसे मारी ही डालेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सैल दिखता है। विशाल वो जो था बेडरूम में, मामा जी ने उसके आके देखा तो कुछ नहीं बोले। तो मेहुल को बोला कि जाओ तुम पानी लेके आओ, कि जो मिला था वहाँ से। तो वो पानी लेके आए तो विशाल के मुंह पे मारा गया। तो विशाल होश में आया। तो फिर मामा जी ने पूछा कि विशाल ये क्या है रोज़ रोज़ का नाटक, क्यों ऐसा कर रहा है? तो विशाल
जैसे होश में आता है तो बोलता है कि मैंने मामा क्या किया है, कि मैं तो सो रहा था, कि तुम सो नहीं रहे थे, कि तुम्हारा आज भी वीडियो बनाया मैंने, कि देखो क्या कर रहे हो तुम। उतनी ही रात को विशाल को वो वीडियो दिखाया गया। जब भी वो वीडियो विशाल को दिखाया गया, जब भी उसके कारण विशाल को अभी फिर लगने लगा था कि हाँ, अभी मैं इन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ कि मेरे अंदर भी एक कोई भूत है। तो सुबह होने के बाद फिर उनके गांव में मामी उनकी फ़ोन करती हैं विशाल की मम्मी के पास। तो बोलती हैं कि विशाल को आज 7 दिन पूरे हो गए हनुमान जी के मंदिर पे जाने के बाद, कि मैंने एक ताबीज़ जो भेजा है, जिसको बोलना कि एक बार और मंदिर पे जाके उस ताबीज़ को गले में पहन ले, जिससे उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होएगी। तब जो वो ताबीज़ जो था, वो जैसे ही मुंबई आता है और उसके मामा और मामी के पास मिलता है, तो मामा और मामी के पास जैसे ही मिलता है तो उस विशाल को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। विशाल को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उसे पता चलेगा तो वो बुरा मानेगा, क्योंकि वो भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, और जिससे कारण वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी पहनता भी नहीं था। तो गांव से वापस से एक बार फिर फ़ोन आया और मम्मी ने उसकी मामी को बताया कि तुम्हें यह है ना कि एक बार शनिवार को कि एक नींबू और कुछ लकड़ी और पूजा की जैसी थोड़ी बहुत सामान लेके, नींबू को बीच में काट के और उसके अंदर कुमकुम डाल के और थोड़ा सा नमक के 4 रास्ते पे रखना है। और पुजारी ने यहाँ तक कि ये भी बोला था कि रखने के टाइम पे कि तुम्हें भी वो अचानक से आवाज़ें आएंगी और जिसके कारण तुम्हें भी दिखाई देगा, तुम्हें भी बुलाएगा, कि पर तुम्हें पलट के भी देखना नहीं है। मामी जो थी उसकी विशाल की बहुत ज़्यादा डर जाती कि मैं ये सब करूँगी तो मुझे कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ऊपर ही सवार हो जाए। तो उनकी मामी ने बहुत हिम्मत जुटा के बोला कि मैं ये काम कर दूँगी। तो विशाल को ही बोला कि ये ऐसी चीज़ें विशाल रात को लेके आना, क्योंकि कल शनिवार है और वो मुझे एक काम करना है, तो इसके कारण तुम्हें सब लाना पड़ेगा और तुम ही ला के देना, कोई दूसरा ना छुए इस चीज़ को। तो विशाल बोला, मामी ऐसा क्या है जो तुम मुझको ही बोल रहे हैं, कि तुम दोस्त किसी दुकान पे किसी भी आदमी को तुम बोल सकते हो कि नहीं ये काम तुम्हारा है तो तुमको ही करना पड़ेगा। तो विशाल जो था उन सब चीज़ों को ले जाके मामी के हाथ में दे देते हैं। देने के बाद फिर वो काम जो भी करना रहता था उसकी मामी को ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं तो वो एक नींबू को बीच में से 4 हिस्सों में काटते हैं, उसके अंदर कुमकुम और कुछ थोड़ा सा नमक और भी पूजा की सामान जो थी जाके एक 4 रस्से पे रख देती हैं। और रखने के बाद उनको भी एकदम अचानक से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन डर वो इतनी जाती हैं क्योंकि वो उसके पीछे भी देख नहीं सकती, क्योंकि देखेंगे तो जो जादू टोना था वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो रखने के बाद वो घर पे गई, जो घर पे विशाल को भी बैठा के आई थी। जाके फिर वो उस विशाल को वो ताबीज़ दिया कि इस ताबीज़ को कि तुम गले में पहनो, कि जब तक तुम पहने रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होएगा। तो विशाल बोलता, नहीं मामी मुझे नहीं पहनना है, मुझे जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों पहनूं, कि तुम्हें इस चीज़ के तुम्हें दोनों सबूत दिए, वीडियो दिखाया, तुम्हें मालूम भी हो गया अभी कि हाँ हमारे अंदर एक भूत है, कि इसलिए मैंने तुमसे वो सब सामान मंगाई थी कि जो कि कर सकूं मैं, तुम्हारे ऊपर से हट सके ये भूत। काफ़ी देर हो जाता है बहस चलते चलते। विशाल फिर बोलता है कि ठीक है मामी लाओ मैं पहन लेता हूँ। तो वो ताबीज़ को विशाल लेके गले में पहन लेता है। पहनने के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि हाँ अब इस दुनिया में भी भगवान जैसी कोई चीज़ है। उसे पहनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होने लगा। फिर वो इन सब भूतों की दुनिया से निखर के इन सब बातों को छोड़ के फिर वो भगवान की बस्ती में एकदम आ जाता है। फिर वो रोज़ भगवान की पूजा करना, रोज़ पूजना, रोज़ उसको मानना, ये सब वो करने लगा, जिससे उसके हालात एकदम सही हो गए।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको मेरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए नमस्कार।